नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 9 दिसंबर है और दिन है गुरुवार। सरसों का किसान और सरसों का व्यापारी पिछले 3 दिन से 4 दिन से बहुत परेशान है, क्योंकि बाजार जो है वो निरंतर लुढ़कता जा रहा है। अब तक पिछले 3 दिन में या 4 दिन में मिला करके अब तक 300 रुपये से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है बाजार में प्रति क्विंटल। और जो निरंतर बढ़ रही है गिरावट, सलोनी दिन में 2 बार बाजार गिरा रहा है, भरतपुर के भाव 2 बार गिर रहे हैं। उससे ऐसा लगता है कि अब सरसों का बाजार सुधरने की दिशा की तरफ नहीं बढ़ेगा। तो इस दहशत से व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है। जैसा कि मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो सोया तेल है और जो पाम तेल है और जो सीपीओ है, उसके डाउन होने से ये हमारे घरेलू बाजार पर असर आता है। एक चीज़ तो ये है कि अमेरिका ने जब से बायोफ्यूल में यानी जैविक ईंधन के अंदर सोया की मात्रा को कम करने का जब से फैसला लिया है, उस प्रक्रिया पर काम करना शुरू किया है, तब से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोया का तेल जो है वो डाउन जा रहा है। सीपीओ और आपका पाम तेल भी कमज़ोर है। उसका सीधा असर घरेलू बाजार पर आता है। एक दिन बाजार उठा था क्योंकि 8 दिसंबर को सरकार ने, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने यह कहा था कि सोया डीओसी का जो और आयात है वो नहीं होगा, यानी 5.5 लाख टन जो माल अभी आना है उसकी जो अंतिम तिथि है 31/12 समाप्त हो रही है। 31/12 बहुत नज़दीक है। तो उस अवधि को बढ़ाने के लिए जो प्रार्थना पत्र दिया था उसको उन्होंने रद्द क्या कर दिया कि उसको स्वीकार नहीं किया, और इसने कहा कि डीओसी की अवधि, आयात अवधि को और नहीं बढ़ाया जा सकता। इससे सोयाबीन का बाजार अगले दिन उठा और सोया तेल के बाजार में भी सुधार हुआ। लेकिन क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार का दबाव आ रहा है, इसलिए ये दोनों, सोयाबीन भी और सरसों भी, ये दोनों डाउन की साइड में जा रहे हैं। अब देखिए सोयाबीन का जो फंडामेंटल क्या है। सोयाबीन का फंडामेंटल ये है कि सोयाबीन की आवक एक बार अक्टूबर के लास्ट वीक में 10 लाख बोरी प्रतिदिन की आवक शुरू हो गई थी। 10 लाख से 7 लाख का दौर कई दिन चला, और उस दौरान जो सोयाबीन का जो भाव है वो 5,5200 के स्तर पर आ गया था। लेकिन अब आवकें टूट रही हैं। अब कभी 7 लाख से घट के 6 लाख हुई, 6 से 5, 5.25 लाख के आसपास बोरी अब चल रही है। अब आगे आगे सोयाबीन की आवक घटेगी, कमज़ोर होगी। सोया डीओसी का आयात पूरा होता है या नहीं होता है ये समय की बात है, लेकिन व्यापारियों को विश्वास है कि बाकी जो 5.5 लाख टन जो सोया डीओसी आयात होना है वो नहीं हो पाएगा। तो घरेलू डीओसी की मांग बढ़ेगी, इसलिए सोयाबीन की मांग भी बढ़ेगी। सोयाबीन की मांग के साथ साथ सरसों की मांग बढ़ेगी, सरसों का बाजार सुधरेगा। सरसों का वैसे भी फंडामेंटल बहुत मजबूत है, क्योंकि अब जो फसल है आने में कम से कम 2.5 से 3 महीने का समय बाकी है, और इस वक्त जो हमारे पास सरसों की उपलब्धता है वो शायद हमारे पास 5 लाख टन के आसपास भी नहीं है, और उसका बड़ा हिस्सा किसानों के पास है, और छोटा हिस्सा, बहुत थोड़ा हिस्सा, 1/3 हिस्सा जो है वो व्यापारियों के पास, स्टॉकिस्टों के पास, मिलर्स के पास हो सकता है। तो ये अवधि लंबी है हमारे उपयोग के लिए, और 3 महीने का जो सामान हमारे पास जो है वो 1 महीने की खपत वाला है। इतना सामान हमारा 1 महीने में खपत होती है। तो इसलिए अब आगे आगे उपलब्धता कम होने से बाजार में निश्चित रूप से सुधार होगा। ये जहां से सरसों टूट करके गई है, ये भी एक देखने की बात है कि जब जब जयपुर सरसों का भाव 86-8700 को टच करने लगता है तब तब ब्रेक आ जाता है, या भरतपुर का भाव 8,000 को टच करने लगता है तो ब्रेक आ जाता है। और ये क्या कारण है इसका अभी समझ नहीं आ रहा है भाई, ये इसी लेवल पर आकर के क्यों टूटता है। ये एक रिसर्च का विषय है, इस पर कभी बात करेंगे। लेकिन आने वाला जो समय है सोयाबीन के लिए भी, सोया तेल के लिए भी, और सरसों के लिए भी, और सरसों तेल के लिए भी मुझे नहीं लगता है कि मंदा होगा। ये सरसों की रिकवरी जरूर होगी, सोया तेल के दाम में सुधार होगा, सोयाबीन के भाव में सुधार होगा, और सुधार होगा। और क्या कहते हैं, आपका सरसों का बाजार जो है वो रिकवरी करके 1 हफ्ते के अंदर अंदर, मुझे लगता है आप 1 हफ्ते से 10 दिन के भीतर रिकवरी अच्छी, यानी वापसी रिकवरी वहां तक आ जानी चाहिए। जो 300 रुपये का नुकसान हुआ है वो 300 तो रिकवरी हो जानी चाहिए। हफ्ता 10 दिन का समय लग सकता है। कॉटन का बाजार स्टैंड बाई है, यानी स्थिर खड़ा है, और अभी कोई सुधार नहीं हो रहा है। बल्कि बिनोला और खल का बाजार बिल्कुल ही स्टेबल है। कॉटन तो फिर भी 150 रुपये अप डाउन हो रही है, लेकिन जो बिनोला और खल का बाजार है वो बिल्कुल स्टेबल खड़ा है। जिस रेट पर परसों का भाव था वही रेट आज भी खड़ा है।
इसके पीछे वही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जो है दिशा नहीं बन रही है व्यापार की दिशा बनने के बाद में, व्यापार की स्थिति स्पष्ट होने के बाद में बाजार का भाव अवश्य आगे की ओर बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। और आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। आज भरतपुर का भाव है, सुबह भाव खुला था 7,721 रुपये, 125 रुपये के लगभग डाउन था, और शाम को फिर ये कुछ और टूटा है और भाव पहुंच गया है 7,685 रुपये। तो जयपुर का भाव है आज 8,225 रुपये, हिंडौन का भाव है 7,781 रुपये, दादरी 7400 रुपये भाव है ढेरी का, और 7800 रुपये भाव है मेल का। अलवर और सलोनी का भाव है 8750 रुपये। सलोनी के आज सारे प्लांटों के भाव 8650 रुपये से लेकर के 8750 के बीच हैं। ग्वालियर 7400, बीकानेर 7350, नौहर 7400, हापुड़ 8050, कोटा 7150, एलनाबाद 7255, गंगापुर सिटी 7780, नागौर 7721, निवई मंडी 8200, दिल्ली 7900, गंगानगर 7899, संगरिया 7385, सिरसा 7200, आदमपुर 7270, अबोहर मंडी 7360, टोंक 8180, हाथरस 7300, हिसार 7500, कानपुर 7600 और 12 मंडी 7241। बीटी नरमा कॉटन आज बिका है आदमपुर में 8201, फतेहाबाद में 8200, अबोहर मंडी में 8450, गंगानगर में 8560, एलनाबाद में 8400 रुपये, सिरसा में 8451 रुपये, बट्टू में 8405 रुपये, रावतसर में 8649 रुपये, बरवाला में 8155 रुपये, भिवानी में 8000, दादरी में 8000, हिसार में 8000, फाजिलका में 8300 और उचाना मंडी में 8070 रुपये का भाव है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।